Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Panode, co-founder of Alliance Educations. This is 6th lecture of halogen derivatives, and in this lecture, we are going to study about chemical properties of halogen derivatives. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision, weekly tests and quizzes, keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So सबसे पहले हमें देखना है टेस्ट फॉर हैलो अल्केन्स. सो लैब में अगर हमें हैलो अल्केन की टेस्टिंग करनी है कि गिवन केमिकल अगर हैलो अल्केन है या नहीं, ये हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें हैलो अल्केन को न्यूट्रल मीडियम में एक्वायर्ड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है. मीन्स अगर हमने यहाँ पे लिया हैलो अल्केन RX रिप्रेजेंट कर रहा है हैलो अल्केन, इसे किसके साथ ट्रीट करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ में. सो क्या होगा यहाँ पर, हैलोजन एटम जो है हैलो अल्केन का, अब यहाँ पर ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड OH ग्रुप अल्किल ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा. सो यहाँ पर फॉर्म होगा ROH एंड NaX फॉर्म होगा. अब NaX ये हो जाता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज द सॉल्ट. सो ये सॉल्ट जो है वो आयोनाइज स्टेट में रहेगा, Na प्लस एंड X माइनस. सो इसके बाद अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, इन केस हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट. सो जो हैलोजन प्रेजेंट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पे फॉर्म होगा AgX का प्रेसिपिटेट, सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होगा. अब हम क्योंकि यहाँ पर अल्किल हैलाइड जो है वो सॉल्यूबल रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूबल रहेगा. सो यहाँ पे रिएक्शन हुई, सॉल्ट तैयार हुआ, ये हमें नहीं पता. सो इसीलिए हम चेक करने के लिए, विजिबल चेंज के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं. सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, ये भी सोल्यूबल फॉर्म में होता है, बट इनकी रिएक्शन से जो सिल्वर हैलाइड तैयार हो रहा है वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट तैयार कर रहा है. सो इससे हमें पता, अगर प्रेसिपिटेट तैयार हुआ तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ रिएक्शन हुई और गिवन रिएजेंट जो है वो क्या था, हैलो अल्केन था. सो एक बार हम इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले लैब में टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम अल्किल हैलाइड को किसके साथ में ट्रीट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे तैयार होगा ROH एल्कोहल एंड फॉर्म होगा सॉल्ट NaX. या फिर अल्किल हैलाइड के साथ हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर NaOH की जगह KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होकर फॉर्म होगा ROH एंड अगेन सॉल्ट फॉर्म होगा KX. एंड रिमेंबर सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है. सोल्यूबल फॉर्म में मींस Na प्लस एंड X माइनस आयन फॉर्म होगा, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो K प्लस एंड X माइनस आयन फॉर्म होगा. देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो विजिबल चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई भी विजिबल हमें चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों तो क्लियर सोल्यूशन ही मिलेंगे. सो इसीलिए हम विजिबल चेंज के लिए क्या करते हैं, ये जो रिएजेंट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हैलोजन, यहाँ पे हैलाइड आयन प्रेजेंट है. सो हमने देखा यहाँ पे हैलाइड आयन प्रेजेंट है. सो हम क्या करेंगे, हैलाइड आयन के साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड. क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे. सो क्या कहा गया है, इनिशियली मिक्सचर कैसा था, यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे मीडियम में हो रही है, न्यूट्रल मीडियम में. कैसे मीडियम में हो रही है, न्यूट्रल मीडियम में हो रही है. एंड देन सेकेंड स्टेप में हम क्या ऐड कर रहे हैं,
silver nitrate AgNO3, but in presence of dilute nitric acid HNO3, dilute nitric acid के प्रेजेंस में, सो हैलोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? सिल्वर के साथ, एंड हमें यहाँ पे इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। सो ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये कैसे मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में। सेकेंड रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, एंड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ हैलो अल्केन। सो आई होप आपको टेस्ट फॉर हैलो अल्केन्स समझ में आया। हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन देखी थी, हमने क्या देखा था कि अल्किल हैलाइड है से RX अल्किल हैलाइड है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस केस में क्या हो रहा था? हैलोजन जो है वो हमेशा किसके साथ कंबाइन होगा? मेटल के साथ। हैलोजन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है और अल्किल ग्रुप के साथ कंबाइन हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। NaX यहाँ पे क्या हो रहा है? हम क्या देख सकते हैं कि when a group bonded to a carbon atom in a substrate is replaced by another group to get a product with no change in state of hybridization of carbon atom। यहाँ पे कार्बन एटम जो है सपोज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्योंकि कार्बन एटम तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट का एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबस्ट्रेट का एक ग्रुप हैलोजन ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ मींस अल्कोहल ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ विदाउट चेंज इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस केस में हमें पता है जो CX बॉन्ड है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे अल्किल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। CX बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा, मींस कार्बन इसके आउटर मोस्ट, इन दोनों ने कार्बन और हैलोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ये इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास ज्यादा बेंड होगा। अब हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन बेंड होने की वजह से क्या होगा? हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। आई रिपीट कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन के पास ज्यादा बेंड होंगे। इसके वजह से हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि CX बॉन्ड में जो कार्बन है इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, एंड इलेक्ट्रॉन लविंग के लिए हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रोफाइल। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CX बॉन्ड में क्या डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप क्या कर सकता है? यहां पर कार्बन पे अटैक कर सकता है। सपोज OH माइनस ग्रुप आ गया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। देयरफॉर देयर इज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए अल्किल हैलाइड जो है वो कई सारे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे अल्किल हैलाइड एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट किया, एंड जो रिएक्शन होती है इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे। टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन अटैच। पहला फैक्टर क्या रहेगा? टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। कार्बन एटम अगर टर्शरी है या सेकेंडरी है या प्राइमरी है, उसके हिसाब से कहलाया जाएगा अल्किल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि अगर कार्बन एटम जिसको हैलोजन अटैच है इट इज ओनली प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है, या फिर हो सकता है कार्बन एटम सेकेंडरी हो, इसको दो अल्किल ग्रुप अटैच हो, या फिर हो सकता है कार्बन एटम टर्शरी हो।
इसको 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो। सो इस पे डिपेंड करता है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, टर्शरी आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एंड अगर फॉर द सेम अल्किल ग्रुप, यहाँ पे अल्किल ग्रुप अगर सेम है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी टाइप ऑफ हैलोजन पे। पहला हमने क्या देखा, फॉर द सेम हैलोजन अगर हैलोजन सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगा, टाइप ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम टर्शरी है या सेकेंडरी है या प्राइमरी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। बट फॉर द सेम अल्किल ग्रुप, सपोज यहाँ पे सेम टाइप के अल्किल ग्रुप है, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ हैलोजन पे। आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड, ये रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दिस इज फर्स्ट फैक्टर एंड दिस वन इज सेकेंड फैक्टर। आई होप आपको ये स्लाइड में जितना भी इंफॉर्मेशन था आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब इसके बेसिस पे हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमें देखनी है कई सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रिएक्शन है अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिमेंबर यहाँ पे एक्वायस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वायस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, क्योंकि मीडियम अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल आ गया तो टाइप ऑफ रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा लिया गया है, एक्वायस लिया गया है। सो इससे फॉर्म क्या होगा, रिमेंबर हैलोजन जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, एंड मेटल्स, अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा, आयोनिक बॉन्ड रहेगा और दोनों आपस में इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। इसीलिए जब कभी भी रिएजेंट में मेटल है, रिमेंबर हैलोजन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल से ही रिएक्ट कर जाता है। सो हैलोजन किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से, क्योंकि हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, NH फॉर्म हुआ। एंड अल्किल ग्रुप के साथ कौन कंबाइन हो जाएगा यहाँ पर, OH, सो ROH फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पर RX प्लस KOH होता, बट कौन से टाइप का, एक्वायस KOH अगर प्रेजेंट होता, सो रिएक्शन कैसे होती, हमें पता है हैलोजन किससे कंबाइन होने वाला है, मेटल के साथ। सो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमें, KX। एंड अल्किल ग्रुप किससे रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे फॉर्म होगा ROH। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। सो रिएक्शन हम देखते हैं, सपोज CH3 CH2 Br रिएक्ट्स विथ एक्वायस KOH। सो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, हैलोजन किसके साथ कंबाइन होगा, मेटल के साथ, तो बाय प्रोडक्ट रहेगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट, एंड इथाइल ग्रुप रिएक्ट होगा OH से। सो यहाँ पे फॉर्म होगा इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। देन सेकेंड रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम NaOH का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे किसी अल्किल ग्रुप से, तब ये क्या तैयार हो जाएगा, अल्कोक्साइड। अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्साइड। सो अब रिएक्शन किस तरीके से होगी, हमें पता है सोडियम और ऑक्सीजन दोनों में पोलर बॉन्ड डेवलप होंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सोडियम, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हैलोजन की टेंडेंसी क्या होगी, ये मेटल से कंबाइन होगा, सो NaX बाय प्रोडक्ट रहेगा, एंड ROR मतलब ईथर का फॉर्मेशन होगा, ROR इज कॉल्ड एज ईथर। इसका एक हम रिएक्शन देखते हैं, सपोज CH3 CH2 देन Cl, इथाइल क्लोराइड reacts with NaO CH3 या CH3ONa, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3ONa। हमने इस तरीके से लिखा, इसका नाम हो जाएगा, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड। एक ही कार्बन है इसलिए मिथ, और ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए मिथॉक्साइड। सो इन दोनों को हीट करने पे क्या मिलेगा, हमें पता है कि NaCl फॉर्म होगा, यहाँ पर मेटल के साथ हैलोजन कंबाइन हो जाएगा, NaCl सॉल्ट तैयार हुआ और फॉर्म क्या होगा, CH3 CH2, ये किससे कंबाइन हो जाएगा, ये कार्बन
ऑक्सीजन से OCH3 यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। एक साइड में इथाइल ग्रुप है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली इसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, सो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। सो आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ रिएजेंट लिख रहा हूं, आपको उनकी रिएक्शन ट्राई करनी है NaOH एंड NaOR के साथ में। सो पहले केस के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, यहाँ पे यूज करना है N प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो दोनों केस में आपको सेम रिएजेंट लेने हैं जस्ट, और हमेशा यहाँ पे आप सोडियम मिथॉक्साइड ही लीजिए, या आप एक और रिएजेंट ट्राई कर सकते हो, सोडियम इथॉक्साइड। अब सोडियम इथॉक्साइड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सोडियम Na, ऑक्साइड है इसलिए O, इथ मतलब 2 कार्बन रहेंगे। अब ये कार्बन लास्ट वाला इसलिए 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन से अटैच है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे। सो NaOCH2CH3 ये रहेगा सोडियम इथॉक्साइड। सो आप इन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन ट्राई कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। देन नेक्स्ट है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। रिमेंबर, सपोज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो है उसे अगर हम रिप्लेस करते हैं सिल्वर से, अगर वो सिल्वर से रिप्लेस होता है तो यहाँ पे क्या तैयार होगा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। सो एग्जाम्पल से हम देखते हैं यहाँ पर। अब सिंपल, अब कॉम्प्लिकेटेड अगर दिखाई दे रहा है, मेटल को ढूंढो रिएजेंट में। मेटल कौन है, सिल्वर किसके साथ कंबाइन होगा, हैलोजन के साथ। सो बाय प्रोडक्ट मिल गया हमें सिल्वर हैलाइड। एंड जैसे कि हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, इनसॉल्यूबल होता है। सो ऑक्सीजन के पास का बॉन्ड वैकेंट हो गया, सो वहां पे कौन अटैच हो जाएगा, अल्किल ग्रुप, एंड यहाँ पे फॉर्म होगा ईस्टर। ईस्टर इज RCOOR। सो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज यहाँ पर अल्किल हैलाइड के जगह हमें दिया हुआ है CH3CH2Br। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज व्हाट इट इज, इथाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है, सपोज अल्किल ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, सो CH3 C डबल बॉन्ड O Ag। अब इन दोनों को साथ में हम हीट कर रहे हैं। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इट इज सिल्वर एसेटेट, दिस इज एसेटेट ग्रुप। सो सिल्वर एसेटेट, हमें पता है रिएक्शन में क्या होगा कि हैलोजन जो है, हैलोजन किससे कंबाइन होगा, सिल्वर से कंबाइन होगा। सो हमें मिलता है AgBr। एंड अब प्रोडक्ट क्या रहेगा, एसेटेट ग्रुप एज इट इज लिख लेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन इस पे अटैच हो जाएगा ये कार्बन, सो अटैच होगा CH2CH3। सो फॉर्मेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, दिस इज इथाइल एंड दिस इज एसेटेट। सो हमें पता है इसका नाम क्या होना चाहिए फिर, इथाइल एसेटेट। सो दिस इज ईस्टर। वैसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ, यहां पर हम सेम ले लेते हैं, इथाइल सिल्वर एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, दिस इज सिल्वर एसिटेट ओनली। रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजन किससे कंबाइन होगा, सिल्वर से, AgCl फॉर्म होगा एंड प्रोडक्ट रहेगा। अब इस बार ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास एंड फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज मिथाइल। सो यहाँ पे मिथाइल एसेटेट कंपाउंड फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन है अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया। एल्कोहोलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया एक्सेस में लिया गया है और इसे हीट किया जा रहा है अंडर प्रेशर। सो मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर क्या हो रहा है।
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल में ले लेंगे CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड ओनली, रिएक्ट्स विथ अमोनिया, बट कैसा सोल्यूशन है इसका? अल्कोहलिक सोल्यूशन है, एंड इसे एक्सेस में लिया जा रहा है एंड इसे हीट किया जा रहा है अंडर प्रेशर। सो फॉर्म क्या होगा? अब इस केस में, अमोनिया की केस में सी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सो एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से कंबाइन होगा एंड फॉर्म होगा HBr, एक हाइड्रोजन। अब क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेस फॉर्म हो गया है, सो दिस इज अमाइन, सो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3CH2NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन, जिसको हम इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं। दिस इज अमीनो ग्रुप, इसे कौन सा ग्रुप कहेंगे? अमीनो ग्रुप। सो इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। रिमेंबर NH2 इज कॉल्ड एज अमीनो ग्रुप, NH2 को हम कहते हैं अमीनो ग्रुप या अमाइनो ग्रुप भी आप रीड कर सकते हो इसे। और NH3 मीन्स क्या होता है? अमोनिया। सो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शन होगी। दोनों रिएक्शन ट्राई करने के लिए, अब इसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं। अल्किल के जगह पे R' की जगह हम हाइड्रोजन रखेंगे, तब ये कहलाएगा, तब ये ग्रुप हो जाएगा फॉर्मेट। रिमेंबर मैं यहां पे लिख देता हूं HC+O OAG, इट इज कॉल्ड एज सिल्वर फॉर्मेट। दिस इज सिल्वर फॉर्मेट। तो आपको सिल्वर फॉर्मेट की रिएक्शन करनी है इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोराइड के साथ में, एंड यहां पर आपको इस पर्टिकुलर सेकेंड रिएक्शन के लिए आपको रिएजेंट यूज करने हैं। यहां पे आपको यूज करना है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, देन आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये दो रिएजेंट के साथ आपको ये रिएक्शन करनी है। देन आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि अल्किल हलाइड रिएक्ट्स विथ KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर अल्किल हलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो रिमेंबर, यहाँ पे अटैक किससे हो रहा है? हमें तो पता है मेटल के साथ क्या हो जाएगा, हैलोजन कंबाइन हो जाएगा, KX फॉर्म होगा, बट कार्बन यहाँ पे अल्किल ग्रुप कार्बन पे अटैक करेगा एंड अल्किल साइनाइड तैयार होगा, जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। अल्किल नाइट्राइल या अल्किल साइनाइड हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, सपोज CH3CH2Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, एंड हम ले रहे हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KCN। सो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KCN के साथ हीट करने पे पोटेशियम के साथ में कंबाइन हो जाएगा ब्रोमीन, KBr फॉर्म होगा ब्रोमाइड आयन कंबाइन होने के बाद, एंड फॉर्म होगा CH3CH2CN। इसे हम इथाइल साइनाइड भी कहते हैं और इथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। सो यहां पर अब ट्विस्ट ऐसा है, अल्किल हलाइड हमने पहले क्या लिया था? पोटेशियम साइनाइड, दिस इज व्हाट पोटेशियम साइनाइड। बट अगर हम पोटेशियम के जगह सिल्वर साइनाइड लेते हैं, दिस इज सिल्वर साइनाइड। सो सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो रिएक्शन में ट्विस्ट ऐसा आ जाता है, अटैक जो है वो नाइट्रोजन से होता है अल्किल ग्रुप पे, और हैलोजन किससे कंबाइन हो जाएगा? सिल्वर से ही होगा। सो AgX फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? AgX फॉर्म होगा, एंड फॉर्मेशन किसका होगा? आइसोसाइनाइड का, और आइसोनाइट्राइल भी इसे कह सकते हैं। रिमेंबर, अल्किल पे कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे इस तरीके से कुछ कंपाउंड तैयार होगा, इट इज आइसोसाइनाइड। जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है तो इसने एक नाइट्रोजन से लोन पेयर लिया है, शेयर किया है, इसीलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज आइसोसाइनाइड। सो आइसोसाइनाइड तैयार होता है। ऐसा क्यों सिल्वर साइनाइड के केस में आइसोसाइनाइड तैयार होता है और क्यों पोटेशियम साइनाइड के केस में सिर्फ साइनाइड तैयार होता है, ये हम देखते हैं लेक्चर के एंड में, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। देन सेकेंड के साथ आपको मैं होमवर्क देता हूं सेकेंड रिएक्शन के लिए। दोनों रिएक्शन आपको ये फॉलोइंग रिएजेंट के साथ करनी है। इथाइल ब्रोमाइड, देन सेकेंड आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, एंड थर्ड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये 3 रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, दोनों रिएक्शन।
देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। सो पोटेशियम नाइट्राइट आप देख सकते हो उसका एलैबोरेटेड फॉर्म। सो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में जब रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया एंड एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो इस पे कौन अटैच रहेगा, पोटेशियम। अब आप देख सकते हो तो ये दोनों बॉन्ड जो है ये कैसे है, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। ये दोनों बॉन्ड को हम कह सकते हैं कि आयोनिक नेचर का है, क्योंकि पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन लिया है और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया है कि यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देन दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अभी भी वैकेंट है। सो कार्बन क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पोटेशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन किससे कंबाइन होगा, पोटेशियम से, KX फॉर्म होगा एंड यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के पास अल्किल ग्रुप, क्योंकि हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अल्किल पे पार्शियल पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव चार्ज को किसने रिप्लेस किया, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज अल्किल ग्रुप ने। तो इससे एक कंपाउंड जो तैयार हो रहा है उसका नाम है अल्किल नाइट्राइल। देन वैसे ही सिल्वर नाइट्राइट, पोटेशियम के जगह यहाँ पे अगर सिल्वर अटैच है तो सिल्वर नाइट्राइट। अब सिल्वर नाइट्राइट की केस में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो अटैक किससे हो रहा है, नाइट्रोजन से हो रहा है। यहाँ पे हैलोजन तो ठीक है, मेटल के साथ कंबाइन हो गया, AgX फॉर्म हो गया, बट इस बार हैलोजन किस पे अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन पे। वाई? सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करने पे नाइट्रो अल्केन तैयार हो रहा है। यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, नाइट्रो अल्केन। रिमेंबर, अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इट इज कॉल्ड एज नाइट्रो अल्केन। सो यहाँ पे तैयार होता है नाइट्राइट NO2 एंड यहाँ पे तैयार हो रहा है नाइट्रो अल्केन। सो वाई सो, ऐसा क्यों? सो उसका रीजन हम अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए हमने जो 8 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन देखी है वो आपके लिए समराइज करके लिखा हुआ है, आप इनके प्रैक्टिस कीजिए एंड इसका टेबल आप अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए एंड आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहनी होगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिटर्न प्रैक्टिस केमिस्ट्री के लिए। अब आ जाते हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की ओर। हमने देखा कि साइनाइड जो है वो एक से ज्यादा साइट से अटैक कर सकता है। साइनाइड ग्रुप मींस क्या होता है, इट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, जस्ट दैट ये कार्बन, इस पे नेगेटिव चार्ज है एंड नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो साइनाइड 2 जगह से अटैक कर सकता है। इस केस में जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तब कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, या फिर आप अभी इसे देख सकते हो इस तरीके से कि हो सकता है नाइट्रोजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास चलेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास जा रहा है, नाइट्रोजन के पास। सो ऑलरेडी एक पेयर था तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस केस में वो नाइट्रोजन के साथ अटैक कर सकता है। सो यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो एक से ज्यादा साइट से अटैक कर सकते हैं या एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है जो अटैक कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब KCN की केस में हम बात करते हैं। इन केस ऑफ KCN, जब KCN था सो इस केस में पोटेशियम और साइनाइड ग्रुप जो है ये दोनों के बीच का बॉन्ड जो है इट इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। यहाँ पर रिमेंबर, ये जो पोटेशियम है एंड कार्बन है, यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, यहाँ पे बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड होने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनका आयोनाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा, K प्लस CN एंड कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो है। सो इस केस में अटैक दोनों साइड से हो सकता है, कार्बन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, बट बात ऐसी है कि अटैक हो किस पे रहा है, ये अटैक करेगा अल्किल ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे कहीं पे अल्किल ग्रुप होगा, उसके ऊपर अटैक कर रहा था साइनाइड। सो रिमेंबर, अब अगर कार्बन से अटैक हुआ तो बॉन्ड क्या होगा, CC बॉन्ड होगा। अगर अटैक किससे हो रहा है, कार्बन से हो रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा, CC बॉन्ड। लेकिन अटैक अगर नाइट्रोजन से हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, CN बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको?
कि कार्बन से अगर अटैक होता है अल्किल ग्रुप पे तो बॉन्ड कौन सा रहेगा, सीसी बॉन्ड, लेकिन अगर नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है तो बॉन्ड रहेगा सीएन बॉन्ड। एंड रिमेंबर सीसी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सीएन, इसीलिए स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की तरफ रिएक्शन बढ़ेगी एंड सीसी बॉन्ड होगा। सो समझ में आया, पोटेशियम साइनाइड के केस में पोटेशियम और साइनाइड ग्रुप में आयोनिक बॉन्ड होता है। सो यहाँ पे साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में दोनों अवेलेबल है रिएक्शन के लिए। बट अटैक कार्बन से होगा, क्यों कार्बन से होगा, क्योंकि सीसी बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सीएन बॉन्ड। बट व्हाट इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड की अगर हम बात करें तो इसका बॉन्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर जो सिल्वर और कार्बन बॉन्ड है इट इज मोर कोवैलेंट, यहाँ पे इनका नेचर क्या है, कोवैलेंट। कोवैलेंट होने की वजह से अटैक के लिए कौन फ्री होता है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन फ्री होता है, इसीलिए नाइट्रोजन अकेला फ्री होने की वजह से यहाँ पे अटैक के लिए नाइट्रोजन ही फ्री है, और सिर्फ नाइट्रोजन फ्री होने के वजह से अटैक नाइट्रोजन से होगा। एंड अटैक अगर नाइट्रोजन से होगा सो कंपाउंड कौन सा तैयार होगा, आइसोसाइनाइड। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि क्यों पोटेशियम साइनाइड के केस में साइनाइड तैयार होता है और सिल्वर साइनाइड के केस में आइसोसाइनाइड तैयार होता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड के केस में पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, बट सिल्वर साइनाइड के केस में सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये बॉन्ड ऑक्युपाइड ही रहेगा एंड फ्री कौन रहेगा, नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन फ्री होने की वजह से अटैक नाइट्रोजन से होगा एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड तैयार होगा। सो ये कुछ क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है जो आपको समझ में आया है। सो आपने अभी तक अगर अलायंस एजुकेशन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर कीजिए एंड पहुंचाइए। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.